हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? शुरू करें। अकाउंटिंग जैसा आप तो देख ही लिए होगे कि अभी एबीएस डिजिटल एज लिखा हुआ है, अकाउंट्स लिखा हुआ है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको अकाउंट्स सिखाने के लिए आ गया हूँ और मैं आपको जो है अकाउंटिंग पूरे तरीके से इस तरीके से सिखाऊंगा ताकि आप अकाउंटेंट बन पाए। ठीक है। अकाउंटेंट बनना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। बेसिकली कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, कुछ चीजों को समझना है, कुछ चीजों को याद रखना है। ठीक है। तो आप जितने भी बच्चे अभी जब अपना अकाउंट्स में जो शुरू कर चुके हैं अपना कैरियर और जो अभी शुरू करने वाले हैं, मैं उन सबको सबसे पहले तो एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप अकाउंट्स फील्ड तभी चुनिए जब आपको एटलीस्ट 20% भी अकाउंट्स में इंटरेस्ट आए। ठीक है। अगर आपको 20% इंटरेस्ट आएगा तो मैं आपको 100% इंटरेस्ट दिलाने के लिए कैपेबल हूं। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए अपने जो भी आप फील्ड आप चूज कर रहे हो काम करने के लिए आगे। जिन बच्चों ने 12th पास करी है मैं उनके लिए ही बोल रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको ही बोल रहा हूँ। देखो अकाउंट्स फील्ड बहुत अच्छी है। आप फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो। ठीक है। आप सीए फर्म में भी ज्वाइन हो सकते हो और अगर आपने कुछ टाइम एक्सपीरियंस ले लिया तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। फिर कुछ अलग अलग कोर्सेज है, आप वो भी कर लोगे, कोर्सेज वगैरह कर लोगे तो थोड़ी सी इनकम आपकी अच्छी बढ़ जाएगी। और एक क्या होता है, रेपुटेटेड जॉब है। प्लस दूसरी चीज कि आप जो है बेसिकली प्रोफेशनल वर्क करते हो। ये क्या है, ये प्रोफेशन है। ठीक है। अकाउंट्स का काम क्या है, ये प्रोफेशन है। तो बेसिकली अकाउंट्स मैंने वही बोला, आपको सीखना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है और कुछ चीजों को समझना है। अगर हम समझेंगे, ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे तो क्या होगा कि तीनों चीजों का जब मिक्सअप होगा ना तो ही जाके हम अकाउंट्स को फॉलो अप कर पाएंगे। आपको सिर्फ इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। अब बात आती है कि कौन कौन बच्चे अकाउंट सीख सकते हैं, कौन बच्चे अकाउंट्स नहीं सीख सकते हैं। देखो इंटरेस्ट वाली बात वो अलग चीज है। दूसरी चीज तो मैं बात करूंगा, कई बच्चे सोचते हैं अकाउंट्स बहुत मुश्किल है, जैसे आर्ट्स, ठीक है, कॉमर्स, साइंस, तीनों ही जो है हमारे पास ग्रुप है। ठीक है। जो 12th पास आउट करने के बाद बच्चे निकलते हैं। अब बच्चों में कंफ्यूजन क्या होती है कि नहीं कॉमर्स वाला ही सिर्फ अकाउंट्स कर सकता है। देखो जेनुअनली देखा जाए तो पढ़ाई के लिए तो आगे बीकॉम वगैरह वही कर सकता है या बीएससी वाले नीचे आके बीकॉम वगैरह कर सकते हैं। बट बीए और सॉरी जिन्होंने जो 12th जो है वो आर्ट से पास करी है वो बीकॉम वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो अपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीकॉम वालों को ही अकाउंट्स में जॉब मिलती है। ठीक है। या फिर बीए वालों को नहीं मिलती और बीएससी वालों को नहीं मिलती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 12th के बाद ही ठीक है अपना कैरियर चेंज करना है या ग्रेजुएशन के बाद कैरियर चेंज करना है तो आपको उसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। ये फील्ड बहुत अच्छा है। ठीक है। आप अपना फ्रीलांसिंग वर्क, सबसे बेस्ट चीज क्या है इसमें कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको कोई कुछ वैसे भी नहीं बोलने वाला। तो कुछ कोर्सेस हैं वो अगर आप और कर लोगे तो फिर वो बोलते हैं ना बात सोने पे सुहागा, तो वो तो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक अकाउंट्स, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ये सारी चीजें समझाऊंगा। ये पूरा जो है कोर्स चलने वाला है 3 महीने का। तो आप लोग एकदम चिपक जाओ किससे, एवीएस डिजिटल एज यूट्यूब चैनल से। ठीक है। आपको इस पे क्या करना है, सिर्फ आपको जो है अपने ऊपर ध्यान देना है कि इस पे जो भी कंटेंट है वो मेरे को पढ़ना है, डेली पढ़ना है। 1 घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, डजेंट मैटर, बट आपको पढ़ना है। डेली एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो मैं आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं इतना कह सकता हूँ 90% दावे के साथ कि जो बच्चा इन चीजों को एकदम पढ़ लेगा उसको अकाउंट्स फील्ड में इंटरव्यू देते टाइम जरा भी हेजिटेशन फील नहीं होगा, फुली कॉन्फिडेंट होगा। क्योंकि जो भी काउंटर क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें सब कुछ पहले से ही आते होंगे। तो मैं उन चीजों के लिए भी प्रिपेयर कराऊंगा। दूसरी चीज, जो बच्चे जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं बिना सीखे जाके, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, फ्रेशर हो, आप जा रहे हो वहां पे सीखने के लिए, ठीक है, तो आपको जो है इंटर्नशिप में पैसे नहीं मिल रहे हैं या बहुत कम मिल रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा पहले 3 महीने आप इस अकाउंट को दीजिए। ठीक है। इस मतलब मेरे को दीजिए, सॉरी। और आपको 3 महीने बाद कम पैसे नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी। टैली आपको बिल्कुल अच्छे से आती होगी, जीएसटी आपको आता होगा। तो मिनिमम टू मिनिमम आप 12 to 15,000 सैलरी आप नॉलेज के साथ उठा पाएंगे। प्लस आपको और ज्यादा सीखने में आसानी होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ कि सीए या सीए फॉर्म कुछ भी होता है तो बेसिकली वो आपको तभी और ज्यादा सिखाने पे फोकस करते हैं जब आपको भी कुछ चीजें पहले से ही समझ में आई होती है।
क्योंकि एकदम बेसिक से सिखाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली मैं ये बात बोलूंगा कि आप जो है बस यहाँ पे सीखिए, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपग्रेड करने के बाद जो है, ठीक है, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए और जॉब लीजिए, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही है कि जो भी बच्चे बेसिकली जॉब के लिए ज्यादा परेशान है, ठीक है, जो कहीं कहीं किसी इंस्टीट्यूट से कोर्सेज कोर्सेज करके आ रहे हैं, बेसिकली मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ कि आप जो है इंस्टीट्यूट में आप 20,000, 30,000, 25,000 रुपए ई अकाउंटिंग कोर्स के लिए दे रहे हैं, जिसमें आपको एमएस एक्सेल, वर्ड, अकाउंट्स, जीएसटी, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। मैं आपको जो है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम देना है, ठीक है, और पढ़ना है, ठीक है। तो आप फोकस कीजिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये तो होगा, चलो ठीक है, कैरियर काउंसलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो थोड़ा सा ज्ञान की बातें थी। अब बेसिकली हम अकाउंट्स पे आ जाए, ठीक है, अकाउंट से फॉलो करें। तो पहली बात की अकाउंट्स कौन कौन बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने मेरे से सुन लिया कि अकाउंट्स कौन कौन कर सकता है, बच्चे सारे कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट से डिपेंड करता हो कोई मतलब नहीं है, चाहे उसने साइंस ली हो तब भी कोई डिफरेंस नहीं करता, और चाहे उसने कॉमर्स ली हो तब भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको जो है अकाउंट्स पढ़ने के लिए बेसिक अकाउंट से लेकर के एडवांस अकाउंट तक मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। तो आर्ट्स वाला बच्चा है, साइंस वाला बच्चा है, उनको ज्यादातर दिक्कत क्या है, मेजरली आर्ट्स वाले बच्चों को क्या लगता है कि मैथ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के लिए, ठीक है, मतलब सॉरी अकाउंट्स के लिए। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैथ का जो है सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको 3-4 चीजें आनी चाहिए, अगर आप वो कर सकते हो तो ठीक है, आपको उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मैटर करता। और ये चीजें आपने जो है 10th में ही, 9th में ही, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, इवन फर्स्ट क्लास में भी सीखी होंगी। प्लस करना सबको आता है बच्चों, बोलो हाँ, ठीक है। माइनस करना आता है सबको बच्चों, बोलो हाँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा, और डिवाइड तो आप कर ही लेते होगे, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, बिल्कुल आता है। इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक फाइनल चीज जो थोड़ा सा ज्यादा बच्चों को डराती है वो है परसेंटेज, बट परसेंटेज में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रिक्स मैं आपको वैसे सिखा दूंगा, कुछ ट्रिक आपको कैलकुलेटर सिखा देगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपके पास एनी टाइम जब आप जॉब करोगे कहीं भी जाओगे तो आपके पास पड़ा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ना इसमें ट्रिग्नोमेट्री आनी है, ना इसमें इंटीग्रेशन, ना डिफरेंशिएशन, ना सर्कल, ना पाइथागोरस थ्योरम, ना ही आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना, ना कुछ करना है। ये सारी चीजें इसमें कुछ भी मैटर नहीं करती है। तो अपने दिमाग से ये वाला मिथ तो आप निकाल दो कि मैथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैथ हटा दी, अब टेंशन थोड़ी सी खत्म हो गई होगी। आगे बढ़े। अब देखो अकाउंट्स करने के लिए आपको जो है सबसे पहले अकाउंट्स को समझना पड़ेगा। बेसिकली अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या है, ठीक है। तो देखो मैं जो है हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को लेके चलूंगा कि हिंदी में भी समझना है और इंग्लिश में भी। जो टर्म्स है वो दोनों अच्छे से यूज करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज, जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, टेंशन नहीं लेना है। यूट्यूब वीडियो जो डली हुई है, कमेंट में जाए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, और कमेंट करने के साथ साथ आप मेरे को टॉपिक बता दें, मैं उस पर जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप अभी से डाल सकते हैं, ऐसा नहीं हम बेसिक पढ़ा रहे तो उसके बीच में मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर सिर्फ डाउट सेशंस होंगे। आप चाहे एडवांस तक पूछे, जिसको ये सब बेसिक चीजें आती है वो एडवांस से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अकाउंट्स के साथ साथ और हम कोर्सेस में पहले क्या क्या कवर करेंगे ये जान लेते हैं। तो देखो अकाउंट्स तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। अकाउंट्स बेसिकली क्या, अकाउंट्स मतलब जो भी हमारी चीजें, डेबिट क्रेडिट, आपको ये सब लगता है ना, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ट्रांजेक्शन कैसे पास करना है, पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। अकाउंट के साथ साथ हमें टैली भी पढ़ना है, ठीक है, टैली भी पढ़ना है। लेकिन 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 टैली क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर चलाना मुश्किल नहीं है, सॉफ्टवेयर कोई भी चला सकता है, 2 दिन में चला सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर से ज्यादा हमें इसको चलाने के लिए जिस चीज की नॉलेज होनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टैली के सॉफ्टवेयर को, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एक और खुशी की बात आपको बताता हूँ, दैट इज प्योरली इंडियन, ठीक है, मेक इन इंडिया, ठीक है। टैली जो है इंडियन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने पूरे अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। और अभी तक का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है ये, बेस्ट, ठीक है। बेस्ट बिकॉज इसलिए बोलूंगा, इसके अंदर सारी चीजें जो है मर्ज की गई है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो टैली जो है वो सॉफ्टवेयर है, आपको चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन टैली के अंदर काम करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए। किसकी, अकाउंटिंग की, किसकी, जीएसटी की, टीडीएस की, ठीक है, टीसीएस की। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, ठीक है, वो पता होना चाहिए।
तो इन सारी चीजों से आपको क्या होगा ना कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये मैं नीचे लिख देता हूँ। तो रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको क्या पता चलेगा कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, जीएसटी पढ़ाऊंगा, टीडीएस पढ़ाऊंगा, टीसीएस पढ़ाऊंगा और अदर रूल एंड रेगुलेशंस क्या क्या है वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम जीएसटी का कॉन्सेप्ट, फिर टीडीएस का कॉन्सेप्ट एंड देन टीसीएस पे आएंगे। अगर जब ये सारी चीजें हमारी खत्म हो जाती हैं उसके बाद हम इनकम टैक्स पे आएंगे, ठीक है। इनकम टैक्स प्रॉपरली करेंगे, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपना अकाउंट की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अकाउंट की क्लास स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें क्या समझना जरूरी है कि व्हाट इज अकाउंट, ठीक है। अकाउंट क्या है, व्हाट इज अकाउंट। देखो बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो मैं एक बार आपको समझाता हूँ कि पहले अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स है क्या, डेफिनेशन क्या है अकाउंट की, किस किस ने डेफिनेशन दी है। तो बेसिकली हम अमेरिकन अकाउंटिंग भी होती है, डेफिनेशन तो अलग अलग बनी हुई है। बेसिकली आपको ये चीज समझना है कि ये एक कला है। क्या है, कला है किस चीज की, किसी भी, पहले बात समझना, रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद क्लासिफाइंग, ठीक है, उसके बाद समराइजिंग, ठीक है, समराइजिंग, फिर है एनालाइजिंग, ठीक है, उसके बाद इंटरप्रेटिंग, ठीक है। इंटरप्रेटिंग क्या, किस चीज को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेटिंग करना है, किस चीज को, बिजनेस, कैसे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो हमें किस चीज को जो है ये सारी चीजें किस बेसिस पर डिपेंड करती है, तो सारा का सारा खेल जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है, ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, तो सबसे पहला वर्ड ये है ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन क्या, जब तक आपको ट्रांजैक्शन नहीं पता होगा तो आप कैसे वर्क करोगे कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब भी पैसों का लेन देन होता है, ठीक है, जब भी पैसों का लेन देन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन, ठीक है। हमने किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा लिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली वही है जैसे बैंक में होता है, हमने किसी को पैसा भेज दिया तो वो भी ट्रांजैक्शन है, हमारे पास किसी से पैसा आ गया तो वो भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको अकाउंट का मतलब समझाता हूँ, ध्यान से समझो कि आपके फादर या आप या कोई भी, ठीक है, पैसा कमाता है, हर कोई पैसा कमाता है। अब मान लो कि उन्होंने मंथली जो है 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, 1 लाख रुपए कमाए। अब 1 लाख रुपए का उन्होंने घर के खर्चों में यूज किया और कुछ बचाया भी, कुछ खर्च भी किए, ठीक है। तो हम जरा ध्यान से इस चीज को देखेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इस चीज को ध्यान से समझना, तो आपका यहीं से जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अकाउंट बेसिकली है क्या। तो 1 लाख रुपए हमने पैसे कमाए, ठीक है। मान लेते हैं उसमें से जो है पापा ने 2,000 रुपए जो है, बेसिकली 2,000 रुपए जो है क्या दे दिया, स्कूल फीस दे दी, ठीक है। उसके बाद जो पैसा बचा क्या किया पापा ने, उसके बाद मान लेते हैं हम 1,500 रुपए जो है क्या है, 1,500 रुपए का हमने कोई और खर्च कर लिया, लाइक ट्यूशन फीस, ठीक है। 1,000 रुपए का जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस यूज कर लिया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, 5,000 रुपए जो है वो ग्रोसरी में यूज कर लिया, किसमें यूज कर लिया, ग्रोसरी में। ग्रोसरी मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको नहीं पता, ठीक है, राशन या खाना पीना जो भी कह सकते हैं आप, घर के जो घर के लिए जो आता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर करके ना क्या है, खर्चे होते रहे महीने के, ठीक है। कपड़े आए, घूमने गए, बहुत सारे खर्चे हुए, बहुत सारे, ठीक है। एट द एंड जो है पैसा जो है हमारे पास बचा 5,000 रुपए, ठीक है। हमने 95,000 रुपीज खर्च कर दिए और हमारे पास बचा 5,000 रुपए, ठीक है, जो कि बैंक में सेविंग पड़ा हुआ था। अब मान लीजिए कि ये पैसा जो है हम डेली खर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको ना तो कहीं लिखते हैं, ना इनका हिसाब लगाते हैं, ना जोड़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, इनको ऐसे बस खर्च कर रहे हैं। हमेशा पैसे आते हैं और पैसे जो है वो खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो
क्या एक साल बाद आप बता पाएंगे कि 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को आपने कितना पैसा खर्च किया था, 1 मई को आपने कितना पैसा खर्च किया था, या किसी भी डेट को आपने कितना पैसा खर्च किया था, ये आप बता सकते हैं? 1 साल बाद, 2 साल बाद नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, कितना याद रखेगा कोई भी, ठीक है। तो उस चीज को याद रखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, इसके लिए अकाउंट्स का इन्वेंशन हुआ है, समझ लो बस, ठीक है। बेसिकली अकाउंट क्या कहता है, किसी भी चीज का लेखा जोखा, चीज इन द सेंस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा जो है वो क्या है, अकाउंट है, ठीक है। तो लेखा जोखा मतलब क्या हुआ कि पैसा आया, कितना आया, फिर हमने कहाँ कहाँ कौन कौन से पैसे को कितना कितना कहाँ पे खर्च किया है, ठीक है, उसको हमने उस तरीके से लिख लिया, तो वो क्या हुआ हमारा, उसी को हमने बोला लेखा जोखा, तो वही हमारा अकाउंट है, ठीक है। तो अकाउंट जो है बेसिकली क्या है, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, देन इंटरप्रेटिंग करने को ही हम बोलते हैं अकाउंट्स। बेसिकली बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, किसी भी ट्रांजेक्शन की बात कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बेसिकली हमें ये चीजें सीखनी है कि अब रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफाइंग क्या है, समराइजिंग क्या है, एनालाइजिंग क्या है, ठीक है, इंटरप्रेटिंग क्या है, तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब वो रिकॉर्ड आप कहीं भी कर सकते हो, जैसे कि पेपर पे कर लिया आपने, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कर लिया, ठीक है, नोट पैड में कर लिया, कहीं भी, मतलब सॉफ्टवेयर इज, नोट पैड इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो पेपर पे कर लो या सॉफ्टवेयर पे कर लो, बेसिकली फिजिकल मोड या ऑनलाइन मोड, आप कहीं भी रख सकते हो उस रिकॉर्ड को, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हमें उसको लिखना कहीं भी या फिर ऑनलाइन उसको कहीं भी एंट्री करके रखना, ठीक है। एंट्री हम क्या करेंगे, 2,000 स्कूल फीस, 1,500 रुपए ट्यूशन फीस, 1,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, 5,000 रुपए ग्रोसरी, ठीक है, इस तरीके से हमने एंट्री कर ली। लेकिन 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 एंट्री करने के बाद, ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है, एंट्री तो हमने कर ली, तो एंट्री करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लो कि हम जब एंट्री करते हैं ना किसी भी चीज को, तो उसको बोलते हैं हम बुक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, बुक्स। अकाउंट्स के लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे एक बार आप फिर से मुझे भी बताओ, कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप कमेंट में कर सकते हो। जो भी चीजें समझ में ना आए, बेसिकली जो टॉपिक समझ में ना आए, मैं उसके ऊपर भले एक शॉर्ट्स बना दूंगा या फिर मैं एक छोटी वीडियो बना दूंगा 5 मिनट की, 10 मिनट की। आप मुझे कोई भी टॉपिक हो बेझिझक जो है आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको करूंगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है बेसिकली कि हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है, पेपर पे करें, सॉफ्टवेयर पे करें, उन रिकॉर्ड करने के बाद चाहे वो पेपर हो या सॉफ्टवेयर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बुक्स। जैसे हमारा खाता, खाता बन गया, ये खाता है, ठीक है, हमने रजिस्टर में रख लिया, वो भी हमारा खाता है, या हमारा सॉफ्टवेयर में पड़ा है, वो भी हमारा खाता है। तो उसको बेसिकली अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं बुक्स, ठीक है। अब हमने जब रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, तो रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास प्रोसेस क्या आएगा, क्लासिफाई करने का, ठीक है। क्लासिफाइंग करने का मतलब क्या होगा बेसिकली कि ये जो है इंडिविजुअल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, कहने का मतलब कि रिकॉर्डिंग करते टाइम हमने 2,000, 1,500, 1,000, 5,000 तो लिखा, लेकिन साथ में आपने ये भी तो लिखा ना, स्कूल फीस, ठीक है, साथ में आपने क्या लिखा, ट्यूशन फीस। आप ध्यान से समझना, ट्यूशन फीस, कंफ्यूज मत होना। आपने पहले क्या करा था, 2,000 रुपए कहाँ गए, स्कूल फीस में गए, 1,500 रुपए कहाँ गए, ट्यूशन फीस में गए। तो आपने क्या किया, क्लासिफाई किया उन पैसे को कि 2,000, 15,000, 1,000, 5,000 वो तो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसको हमें क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना। तभी तो हमें बेसिकली पता चलेगा कि हमारा किस सेक्टर में, कहाँ पे, किस जगह पे कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो आपने स्कूल फीस में 2,000 रुपए खर्च किए, ट्यूशन फीस में आपने 1,500 रुपए खर्च किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपने 1,000 रुपए खर्च किए। तो उसको क्या है बेसिकली हमने क्या करा है, क्लासिफाई कर लिया है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमने जितने भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करी है, वो ट्रांजेक्शन जो है कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ट्यूशन फीस के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के जा रहे हैं, ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, स्कूल फीस के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, फूड एक्सपेंसेस के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। क्लासिफाई जब आप कर लेते हो, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लासिफाई आपने कर लिया, उसके बाद हमें समराइज करना है, ठीक है। बेसिकली
समराइजिंग करना है ना। तो समराइजिंग करने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है, अब हमने स्कूल फीस दिया, ट्यूशन फीस दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ग्रोसरी दिया, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि स्कूल फीस जो है, स्कूल फीस, ठीक है, ध्यान से देखना, और साथ में जो ट्यूशन फीस है, ठीक है, दोनों ही एजुकेशन पर्पज के लिए खर्च किए जा रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा हो ना आपको? बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो क्यों ना हम इन दोनों को एक मिक्स करें। मिक्स इन द सेंस, समझना मेरी बात को, कि इन दोनों को हम एक ही नाम क्यों नहीं दे सकते हैं। ये तो हमने क्लासिफाई करने के लिए डाल दिया था कि ये स्कूल फीस था, ये ट्यूशन फीस था, लेकिन उसके बाद हम इनको समराइज कर देंगे। इनको समराइज करने के लिए हम सीधे लिख देंगे एजुकेशन एक्सपेंस, ठीक है। जो कि हमारे आपने ये तो चीजें पता होगी ना आपको, बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना। ये चीजें बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं अपना, कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना हमने पैसा कमाया, कितना खर्च किया, उस पर प्रॉफिट निकल जाता है। बैलेंस शीट में क्या दिखता है कि हमारा मतलब कैपिटल कितना था, हमें किसी को पैसे देने बाकी हैं, कितने देने हैं, हमें किसी से पैसा लेना है, कितना लेना है, वो बैलेंस शीट होता है, ठीक है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये बात की चीजें हैं। बस अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं समराइजिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए। समराइजिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम जो अलग अलग जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमने एक ही महीने में 10 बार खाना खाया किसी रेस्टोरेंट में, तो ये थोड़ी ना कि हर 10 बार जो एंट्री की गई है वो अलग अलग है, नहीं, खाना ही तो खाया ना हमने, तो वो फूड का ही तो एक्सपेंस है। आप ध्यान से समझना, किस चीज का एक्सपेंस है? वो फूड का। तो हम उन 10 ट्रांजेक्शन को एक ही हेड में डाल देंगे, फूड एक्सपेंस में। उससे क्या होगा कि हमारा फूड एक्सपेंस टोटल कितना हुआ ये इजीली हमें पता चल जाएगा, है ना। बैलेंस शीट में देख लेंगे, लो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में देख लेंगे, है ना। सॉरी, मतलब एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है, बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो हम इस तरीके से समराइज करते हैं। मान लो हमने ना मल्टीपल लोगों से सामान खरीदे, ध्यान समझना, हम ए से सामान खरीद रहे हैं, बी से, सी से, डी से, ई से, ठीक है। हम मल्टीपल लोगों से सामान खरीद रहे हैं। अब उन मल्टीपल लोगों से सामान खरीदने के बाद, ठीक है, मल्टीपल लोगों से सामान तो खरीद लिया, लेकिन हम सबसे तो खरीद ही रहे हैं ना। वो हमारे लिए क्या हुए, एक पार्टी होगी ना, मतलब बेसिकली क्या है, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए डेटर्स है, ठीक है। हम बेसिकली जिनसे सामान खरीदते हैं उनको डेटर बोलते हैं। बेसिकली ये टर्म्स वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो हमारे लिए एक डेटर्स बन गए, ठीक है। तो हमने उनको क्या करा, समराइज कर दिया कि डेटर्स हमारे कितने हैं, 100 डेटर्स हैं। कितनों के पैसे नहीं गए हैं तो वो डेटर लिस्ट में दिख जाएगा, इतनों के पैसे नहीं गए हैं, ठीक है। कितनों को एडवांस आ चुका है तो वो एक बार में दिख जाएगा। तो हम समराइजिंग वर्ड किस लिए यूज करते हैं कि हम क्या करें कि जितने भी अलग अलग एक्सपेंसेस, इनकम, कुछ भी है, अलग अलग ट्रांजेक्शन जितने भी हैं, उन सबको एक जगह सही ढंग से ले आए, जो एक ही है। कहने का मतलब कि एक महीने में 10 बार खाना खाया तो एक ही है वो चीजें, है ना, एक ही एक्सपेंस है। एक महीने में 10 बार हमें कहीं से पैसे आए तो एक ही जगह से, तो वो सब एक ही है ना, भले अलग अलग करके आए। तो अलग अलग ट्रांजेक्शन को हम जब तक एक साथ नहीं करेंगे हमें टोटल कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम करते हैं समराइज, ठीक है। उसके बाद जब हम समराइज कर लेते हैं तो बेसिकली हमारा काम होता है, एक सिंपल सा काम होता है, उसको हम बोलते हैं एनालाइजिंग, ठीक है। तो एनालाइजिंग में हमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है। इसमें क्या काम होता है, बस मैं आपको बताता हूँ। एनालाइजिंग वर्ड क्या कहता है? एनालाइजिंग वर्ड कहता है कि एनालाइजिंग वर्ड क्या कहता है कि किसी भी मेथड को जो है, ठीक है, एनालाइज करना, जो भी हमने क्लासिफाई करा, समराइज करा, उसको जो है हम जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये खर्चे तो हुए वो तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब हाँ कहाँ कहाँ कितने कितने कैसे कैसे खर्च हुए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एनालाइज करना डाटा कि हमने इतना कमाया, इतना खर्च किया, उसमें से इतना हमने बचाया, तो वो चीज को हम बोलते हैं एनालाइज करना। तो जब हम अपने बुक्स को, जब ये ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग, क्लासिंग, समराइजिंग हो जाती है, तो जब हम अपने बुक्स को जो है
एनालाइज करते हैं, ठीक है, जब अपने बुक्स को समझते हैं तभी हमें बाकी चीजें पता चलती हैं कि कैसे कैसे जो है हमने कहाँ कहाँ खर्च कर दिए पैसे। अच्छा ठीक है, ग्रोसरी में इतना पैसा जा रहा है, फूड एक्सपेंस में इतना पैसा जा रहा है, अच्छा ठीक है, इसको कम करना चाहिए। अच्छा, घूमने में इतना पैसा खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसको कम करना चाहिए। ऑफिस एक्सपेंस बहुत कम हो रहा है, इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हमारी इनकम यहाँ से कम आ रही है तो हमें उसको बढ़ाना चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या है, एनालाइजिंग ही तो है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, उसको हम बोलते हैं एनालाइजिंग। ठीक है, अब लास्ट जो बच जाता है, ठीक है, वो होता है इंटरप्रिटेटिव। ठीक है, सॉरी, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन बोल दो या इंटरप्रिटेटिंग बोल दो। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि मतलब अकाउंट्स के बारे में समझाना। किसी भी चीज को हम, जो इंटरप्रिटेशन वर्ड का ही मतलब होता है कि किसी की बारे में, किसी चीज के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो वो वर्ड बस इसलिए यूज किया गया है कि मतलब हाँ, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनके बारे में जो है अकाउंट्स हमें बताता है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 4 वर्ड्स थे, ठीक है, जो हमें समझना था। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, और एनालाइजिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग क्या है, किसी भी ट्रांजेक्शन को हम जहाँ पे लिख रहे हैं, या तो पेपर में या सॉफ्टवेयर में, ठीक है, फिजिकली या फिर ऑनलाइन, उसको बोल सकते हैं सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हैं। क्लासिफाइंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हमने अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है। तो जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हमने अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें पता चल पा रहा है कि हमने कौन सा जो है ट्रांजेक्शन कहाँ पे यूज किया हुआ है। उसके बाद हमने समराइज। समराइज का मतलब क्या हुआ कि एक ही तरीके के ट्रांजेक्शन को एक साथ लेके आना। बेसिकली स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ठीक है, वो क्या एजुकेशन एक्सपेंस है। कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाना, समोसा खरीदना, छोले भटूरे खरीदना, दैट इज कॉल्ड फूड एक्सपेंस। ठीक है, घूमने जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस में आ जाता है। ठीक है, गाड़ी की 2-4 बार सर्विस हुई तो वो मेंटेनेंस एक्सपेंस में आ जाता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन अलग अलग से हो रहे हैं, तो ठीक है, मतलब एक ही चीज का जो है बार बार ट्रांजेक्शन होने को हम समराइज करते हैं, ताकि हमें टोटली पता चल जाए कि वो कितना जो है खर्चा हुआ है। ठीक है, आप एक महीने में 2 बार बाल कटाने जाते हैं तो आप पूरे साल में जो है उस बंदे को जितना पैसा दिया वो एक जगह लेके आएंगे और लिखेंगे उसको जो है सैलून एक्सपेंस, है ना। तो आपको टोटल पता चलेगा आपने एक साल में कितना पैसा खर्च किया हुआ है सैलून में। ठीक है, उसके बाद आप एनालाइज करेंगे, तो वो जो मैंने बोला आपको पता चलेगा, वो तभी जब पता चलेगा जब आप उसको एनालाइज करोगे कि हाँ मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे इस जगह पे खर्च किया है पैसा। ठीक है, हाँ तो बच्चों ठीक है, अब एनालाइजिंग आपको समझ में आ गई, आपको रिकॉर्डिंग समझ में आ गई, क्लासिफाइंग समझ में आ गया, समराइजिंग समझ में आ गया। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स जो है वो इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। अगर हम ये सारी चीजें अगर सही से रखते हैं तो हमारा पूरा अकाउंट्स, मतलब हमारा पूरा खाता जो है एकदम बढ़िया तरीके से चलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अकाउंट जो है बेसिकली तीन टाइप्स के हैं। ठीक है, अकाउंट्स क्या क्या है, 3 टाइप्स के हैं। तो अकाउंट्स में 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं? पहला जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास, ठीक है, बेसिकली ऐसा कोई नंबर पे नहीं आता है, बट मैं बस ऐसे ही बोला मैंने आपको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरे नंबर पे आता है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये 3 तरीके के अकाउंटिंग है जो हमारे पूरे अकाउंट्स में यूज किए जाते हैं। बेसिकली इनको हम बोलते हैं क्या चीज, ब्रांच ऑफ अकाउंट। इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं,